बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान से पूरी दुनिया में फैला, इसलिए चीन से नुकसानात का हर्जाना तलब कर सकते हैं जो बड़ी रकम हो सकती है। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका पर कोरोना वायरस के हवाले से सरासर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि अमेरिका अपने मसाइल पर तवज्जो देते हुए वायरस पर काबू पाने की कोई राह निकाले। इसी तरह ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने इश्तियाल अंगेजी की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान से पूरी दुनिया में फैला, इसलिए चीन से नुकसानात का हर्जाना तलब कर सकते हैं जो यकीनन बड़ी रकम हो सकती है। खबर रसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम चीन से खुश नहीं हैं, हम पूरी सूरत हाल से खुश हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इसको रोका जा सकता था। कोरोना वायरस के हवाले से उनका कहना था कि इसको फौरी तौर पर रोक सकते थे और ये पूरी दुनिया में ना फैलता। अमेरिकी सदर ने कहा कि इसके जिम्मेदारों के तयन के कई रास्ते हैं और हम कुछ संजीदा तफ्तीश कर रहे हैं जिससे यकीनन सब वाकिफ हैं। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप से जर्मनी के एक अखबार के बयान का हवाला देकर पूछा गया जिसमें चीन से मुतालबा किया गया था कि वो जर्मनी को 165 अरब डॉलर अदा करे क्योंकि वायरस की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हम इससे ज़्यादा आसान कर सकते हैं, हम जर्मनी से कहीं ज़्यादा रकम का मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन अब तक हमने हतमी रकम का तयन नहीं किया। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस के मुआशी नुकसानात का हवाला देते हुए उनका कहना था कि इसके आलमी सतह पर नुकसानात हैं, अमेरिका का भी नुकसान है लेकिन ये पूरी दुनिया का नुकसान है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि कोरोना वायरस गुज़श्ता बरस दिसंबर में चीन में सामने आया था, जहां हूबे के शहर वुहान में हज़ारों अफराद मुतासिर और हलाक हुए थे, जिसके बाद चीनी हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात करते हुए तवील लॉकडाउन किया था। चीन ने सख्त इक़दामात के बाद कोरोना वायरस पर काबू पा लिया और अब मुआशी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं, लेकिन हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस रवां बरस के अवाइल में ही चीन के बाद दीगर ममालिक में भी फैल गया और सबसे ज़्यादा बरे आज़म यूरोप मुतासिर हुआ, जहां स्पेन और इटली में लाखों मुतासिरीन रिपोर्ट हुए और हज़ारों की अमवात हुई। बादअज़ां अमेरिका कोरोना वायरस का मरकज़ बना और अब दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका बन गया है, जहां 10,10,507 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 56,803 तक पहुंच गई है, जबकि न्यूयॉर्क समेत कई रियासतों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के बायस अमरीकी मईशत मुश्किलात का शिकार है और हालिया दिनों में अमरीकी तेल की कीमत भी आलमी मार्केट में रिकॉर्ड मनफी पर चली गई है, जिसको माहिरीन गलत शगुन करार दे रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 30,73,509 है और अमवात 2,11,766 हो गई हैं, जबकि सेहत याब अफराद की तादाद 9,24,637 है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप इससे कबल भी चीन को कोरोना वायरस के मामले पर तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और चीन को इसका जिम्मेदार करार दिया था। ट्रंप ने मुतालबा किया था कि चीन वायरस की तफ्तीश के लिए आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त दे ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि लेबॉर्ट्री में वायरस तैयार किया गया या नहीं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने भी इन मुतालबात को दोहराया था कि चीन हसास लेबॉर्ट्रीज तक रसाई की इजाज़त दे ताकि आलमी सतह पर आज़ादाना तहकीकात की जा सकें। चीन ने इन मुतालबात को सियासी हरबा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था और बरतानिया में चीन के सफारतकार चीन वेन ने कहा था कि हमारा मुल्क किसी किस्म की आलमी तफ्तीश को तस्लीम नहीं कर सकता क्योंकि आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा सियासी है। उनका कहना था कि हम इस वक्त वायरस से लड़ रहे हैं और हमारी तमाम तर कोशिशों का मरकज़ वायरस के खिलाफ लड़ना है, और ऐसे मौके पर तहकीकात की बात क्यों की जाती है। तहकीकात के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ तवज्जो हट जाएगी बल्कि वसाइल भी तकसीम हो जाएंगे। दूसरी जानिब वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वजाहत करते हुए कहा था कि इसमें कोई सदाकत नहीं कि कोरोना वायरस को उनकी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया।
वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर युआन ज़िमिंग ने कोरोना वायरस की लेबॉर्ट्री में तैयार करने के साजिशी मफरूज़ों को मुस्तरद किया था और कहा था कि यह नामुमकिन और झूठ है कि कोरोना को हमारे इदारे की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। डॉक्टर युआन ज़िमिंग का कहना था कि ये गुमराह कुन बातें हैं कि कोरोना को हमारी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। ऐसी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा सकता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोरोना हमारी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ हो, इसके कोई भी सबूत नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी जानिब चीन ने अमरीकी सियासतदानों पर कोरोना वायरस के हवाले से सरासर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि अमरीका अपने मसाइल पर तवज्जो देते हुए वायरस पर काबू पाने की कोई राह निकाले। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान गेंग शुआंग ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका का सिर्फ एक मकसद है और वो ये कि वायरस का फैलाव रोकने और उसको कंट्रोल करने की अपनी जिम्मेदारी से पहलूतही और आवाम की तवज्जो इस जानिब से हटाना है। खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने मसाइल पर तवज्जो दे और जल्द अज जल्द वायरस पर काबू पाने की कोई राह निकाले। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन के शहर वुहान से शुरू होकर दुनिया भर में फैलने वाले कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान का चीन से हर्जाना तलब करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव पर दुनिया की दो बड़ी मुआशी ताकतों चीन और अमरीका में एक अरसे से कशीदगी मौजूद है। नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा था कि इसे तेज़ी से रोका जा सकता था और इसे पूरी दुनिया में नहीं फैलना चाहिए था और उन्हें इसका जिम्मेदार ठहराने के लिए कई रास्ते मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि अमेरिका में अब तक 56,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि तकरीबन 10 लाख अफराद वायरस से मुतासिर हैं। अब चीन में हालात मुकम्मल तौर पर काबू में नज़र आते हैं और 13 दिन से वहाँ कोरोना वायरस से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। ताहम अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक ने चीन के वायरस के हवाले से आदाद शुमार पर शकूक का इजहार करते हुए कहा है कि चीन में हलाकतें इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। दूसरी जानिब अमरीकी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने खबरदार किया है कि यह वायरस एक तवील अरसे तक हमारे साथ रहेगा, लिहाजा किसी खुशफहमी में ना रहा जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि यह वायरस एक तवील अरसे तक हमारे साथ रहेगा। मगरबी यूरोप में तो वबा के फैलाव में कमी देखने में आ रही है, लेकिन अफ्रीका, मशरकी यूरोप, वस्ती और जनूबी अमेरिका में इस हवाले से परेशान कुन इशारे मिल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर ने जनेवा में अपने दफ्तर से एक रेडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई गलती ना करें, हमें ताहाल एक लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उनके इदारे ने सही वक्त पर कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिया था ताकि ममालिक इसके खिलाफ तैयारी कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो हमने 30 जनवरी को हंगामी हालत का ऐलान ठीक वक्त पर किया था और दुनिया के पास तैयारी का वक्त था। इदारे ने नोवल कोरोना वायरस के हवाले से पहले ही आला सतह पर इंतबाह जारी कर दिया था, ताहम इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि तमाम ममालिक ने इसकी एडवाइस पर अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने बावर कराया है कि WHO ने 30 जनवरी को, जब चीन के बाहर सिर्फ 82 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि खलीज फारस, अबनाए हुर्मुज़ और खलीज उमान में उसके हर किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी और गैर कानूनी इक़दाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ जनरल स्टाफ ने एक बयान जारी किया जिसमें बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाने के बहाने अमेरिका की जानिब से नाम नेहाद इत्तेहाद बनाने को एक ख़तरनाक इक़दाम और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया गया है। बयान में कहा गया है कि ख़ित्ते में अमेरिका की पुरखतर आमदोरफ्त और इसके फ़ौजी अड्डे अमली तौर पर लाकानूनियत, शरारत और बदअमनी का सबब बने हुए हैं और इस्लामी जमहूरिया ईरान इसके गैर कानूनी और अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करने वाले इक़दामात की बाबत बैनुल अक़वामी इदारों को बारहा खबरदार कर चुका है। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के इक़्तिसादी मफादात से मखसूस पानी से गुजरते वक़्त उन्हें कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करना होगी और इस दौरान हर किस्म की मुहिम जुई और पुरअमन जहाज़ रानी के मुनाफी इक़दामात और तर्ज़ अमल से इज्तनाब करना होगा।